ओम। जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 26वें दिवस के शुभ सत्र में आप सब साधकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान जिस साधक पर विशेष कृपा करते हैं उसको कोई न कोई साधन प्रदान कर देते हैं और उस साधन के माध्यम से वह साधक परमात्मा तक पहुंच जाता है। यात्री जो होता है, यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, निश्चित स्थान तक जाने के लिए कोई न कोई वाहन चाहिए। हवाई जहाज, रेल, कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल और कुछ नहीं तो कम से कम उसके पैर तो सही सलामत हो, जिससे वो पैदल पैदल चल के भी अपने गंतव्य तक जा सके, निश्चित स्थान तक पहुंच सके। साधन के बिना व्यक्ति का अपने मूल स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है। यात्री को जिस प्रकार अपने स्थान पर जाने के लिए साधन चाहिए, वैसे ही साधक को अपने मूल स्थान यानी कि परमात्मा की गोद, अथवा वेदांत की भाषा में कहें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का ब्रह्म से संयोग, इस सब के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। साधन के कई प्रकार हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं यहां से आपको देवमाली देव बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है तो कोई जरूरी नहीं कि कार ही हो, पैर भी साधन है, साइकिल भी साधन है, बैलगाड़ी भी साधन है, किसी से भी जा सकता है। हाँ, यह है कि पहुंचने में थोड़ा समय कम ज्यादा हो सकता है और सुविधा दुविधा का थोड़ा अंतर पड़ सकता है। कार है तो जल्दी पहुंच जाओगे और सुखपूर्वक बैठ के जाओगे, और साइकिल है तो थोड़ा श्रम करना पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा। बैलगाड़ी है तो समय तो लगेगा लेकिन चारों तरफ से खुले वातावरण का लुत्फ लेते हुए आनंद से जाओगे। तो पहुंचाते सभी साधन हैं, जितने भी मत है, पंथ है, संप्रदाय है, उन सब के जो मूल स्वरूप में विकृत हो गया उसकी बात छोड़ दीजिए। उसकी स्थापना के मूल हेतु में जब भगवत प्राप्ति रहा तब वो सारे साधन साधकों को परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते रहे। कई बार ये जिद कर ली जाती है कि भाई निर्गुण वाले तो भगवान को पालेंगे, सगुण वाले भटकते रहेंगे। सगुण वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास है क्या, जो है नहीं उसको देखोगे क्या, हमारे तो सामने बैठा है, हम पालेंगे। ऐसे सब आपस में कई बार स्वयं से ही उलझ रहे हैं, वो दूसरे से नहीं उलझ रहे हैं। ऐसा कह करके अपने को प्रतीत हो रहा है कि आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का बात करके वो खुद से उलझ रहे हैं। सत्य तो ये है कि साधन सभी सामर्थ्यवान हैं और सब परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं। बस साधक कैसा है इस पर निर्भर करता है। कार तो खूब अच्छी है लेकिन ड्राइवर चलाना न जाने तो गंतव्य तक तो नहीं पहुंचाएगा, चिकित्सालय जरूर पहुंचा देगा। उसी प्रकार साधन तो बहुत अच्छा है लेकिन साधक की वृत्तियां, साधक की सोच, साधक के विचार, यह साधक का अर्थ मानव से है, उपयुक्त नहीं होने पर वह दुर्घटनाग्रस्त होकर के नरक चला जाएगा। मुक्ति तो होगी नहीं, उल्टा नरकादि लोकों में उसका निवास हो जाएगा। इसलिए साधक को अपनी स्थिति को पहले व्यवस्थित करना होगा। वह व्यवस्थित स्थिति यह तय करती है कि हमारी विजय निश्चित है। हमारी भाई लक्ष्य, विजय का अर्थ हम अक्सर क्या निकालते हैं कि दो जनों में लड़ाई हुई तलवार से, बंदूक से, और उसमें जो जीता वो विजय। विजय का अर्थ हमारे अपने निज लक्ष्य को प्राप्त कर लेना भी विजयी है। अपना जो मूल लक्ष्य है, अपना जो निज लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेना भी विजय ही कहलाता है। हम धरती पर आए, परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाकर पृथ्वी लोक पर भेजा। यहां हमको जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा कर लें तो भी विजयी है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार
कोई एक कार्य बढ़िया से संपन्न हो जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, भाई रे गढ़ जीत्या रे राणा, कहते हैं कि नहीं कहते। अब वहां कोई गढ़ तो था नहीं, लेकिन कार्य की पूर्णता को भी विजय ही कहा है। तो जीवन में झगड़ा ही, महाभारत का युद्ध ही विजय करने की बात नहीं है। हमारे भीतर के रणांगन में जो हृदय रूपी रणांगन है हमारा, उसमें अनेकों अनेक अक्षोणी सेना पड़ी हुई है, फौजें खा रही है हमको, हमारे जीवन को पल पल खा रही है, हमारे समय को खा रही है, हमारी चेतनाओं को खा रही है। इसलिए उन पर विजय पाना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है। और उस पर विजय प्राप्त कर सके, हम लोग आसानी से उन सब पर विजय प्राप्त कर सके, उसके लिए जिस प्रकार साधन विविध प्राप्त हुए हैं, वैसे रास्ते भी अलग अलग हैं। जैसे अभी आपको बताया ना कि भाई वाहन सुविधाजनक दुविधाजनक, तो ऐसे ही जैसे अपने को यहाँ से सथाना जाना है, एक रास्ता देवमाली होकर के निकलता है जो सथाना ले जाता है, एक रास्ता मसूदा होकर निकलता है जो सथाना ले जाता है, एक रास्ता आपके यहीं से उतरता है जो सीधा सथाना लेकर के चला जाता है। बस फर्क ये है कि मसूदा वाला है वो बढ़िया चिकना चौड़ा रोड है, दूसरा थोड़ा संकड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये फर्क है। तो भगवत प्राप्ति के अनेकों अनेक रास्ते भी हैं, लेकिन उसमें 3 राजमार्ग हैं, हाईवे। भगवान को पाने के यूं तो पगडंडियां, छोटे रास्ते कई सारे हैं, लेकिन 3 राजमार्ग बताए हैं, जिसको प्रस्थान त्रय के नाम से हमारे महापुरुष कहते रहे। प्रस्थान का मतलब होता है राजमार्ग, त्रय का मतलब 3, भगवान के पास जाने के 3 रास्ते। पहला ब्रह्मसूत्र, दूसरा उपनिषद और तीसरा गीता जी। ये तीनों राजमार्ग है, हाईवे है, जिस पर कोई ब्रेकर नहीं, कोई मोड़ तोड़ नहीं, बढ़िया चौड़े रास्ते और चिकने रास्ते, जिन पर चल करके हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, इनके माध्यम से हम भगवान को आराम से पा सकते हैं। तो उसमें से एक सहज राजमार्ग जो महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्जुन को श्रोता बना करके और कहा, अर्जुन के लिए नहीं कहा, अर्जुन को श्रोता बना करके कहा हम सब जीवों के लिए। सब कौन जीव? जो भगवान को पाना चाहते हैं, उन जीवों के लिए। सब जीवों का अर्थ मानव के अतिरिक्त दूसरे जीव तो भगवान को प्राप्त करने का विचार कर नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन तो भोग योनि है। इसलिए भोजन, भय, आहार, मैथुन, यहीं तक वो जीव सीमित रहते हैं, उनकी परमात्मा प्राप्ति का विचार होता नहीं है। इसलिए उन जीवों को तो वैसे ही छोड़ दिया जाए। अब जो मनुष्य शरीरधारी जीव हैं, उनमें से भी कुछ के जीवन का लक्ष्य धन दौलत परिवार मात्र है, उसी को वो अपनी जीत मान लेते हैं कि हमारी जीत इसमें हो गई कि इतनी भूमि है, इतने प्लॉट है, इतना बैंक बैलेंस है, बच्चा डॉक्टर बन गया और बहू हमारी इंजीनियर है, ये वो मिल गया सारा, इसी को अपना जीवन का सार मान लेते हैं। ये सब कर लेने पर वो समझते हैं कि हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, जीत चुके हैं। लेकिन असल में, वास्तव में जो सच्चे साधक हैं, उनके लिए तो गीता जी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो उन्हीं के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन के लिए नहीं कहा। अर्जुन को कहते तो बात सिर्फ 2 शब्द की थी कि अर्जुन, ये धनुष उठा और लड़, ये तेरे शत्रु है, अभी भाई नहीं है। और कृष्ण जी की बात अर्जुन सरलता से मानता था, लेकिन वहां भोजन की चर्चा, भजन की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, कर्मयोग की चर्चा, भक्ति योग की चर्चा, सांख्यादि की चर्चा, ये सब चर्चाएं करने के युद्ध भूमि में क्या काम? इन सब चर्चा, भाई अचार खाओगे कि सब्जी खाओगे, ये युद्ध भूमि में थोड़ी पूछा जाता, या ये अच्छा रहता है कि वो अच्छा रहता है, ये विषय नहीं है। असल में भगवान ने अर्जुन को श्रोता बना करके हम सब लोगों के लिए ही गीता जी कही है। तो उन्हीं गीता जी के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक के अंतिम भाग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 5वें श्लोक का तक का तो कल हो गया, आज 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं और 6ठे श्लोक के प्रारंभ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को
पांडवों के रणनीति, पांडवों की युद्ध स्थिति और पांडवों के शौर्य पराक्रम की बात बताते हुए कह रहे हैं कि देखो गुरुदेव, वहां इससे पहले के श्लोकों में कहा ना कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम, देखिए इन पांडवों के पुत्रों को, यानी कि इनकी पूरी सेना को। तो इसमें कौन कौन है? तो उसने स्पष्ट कहा है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु है जो विक्रांत है, विक्रांत यानी कि पराक्रमी है। विक्रांत का अर्थ जिसमें पराक्रम है, भय नहीं है, निर्भय है। पराक्रमी का मूल अर्थ क्या है? जो भय रहित हो। भय रहित का क्या अर्थ है, यह भी समझना पड़ेगा। भय रहित के भी दो अर्थ होते हैं, एक तामसिक भय रहित होना और एक सात्विक भय रहित होना। तामसिक भय रहित होने का मतलब मैं तो नहीं डरूं, लेकिन मेरे से सब डरने चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना गांव में, उससे सब डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। ये निर्भयता तो है, ये निर्भयता तो है, लेकिन देवताओं वाली निर्भयता नहीं है। जो गीता जी के आगे 16वें अध्याय में पहले श्लोक में अभयम सत्वम जो कहा है ना, वो वाला अभय नहीं है। इसमें आप तो नहीं डर रहे हो, लेकिन दुनिया आपसे डर रही है। इसका मतलब ये वास्तविक निर्भयता नहीं है। सात्विक निर्भयता, वास्तविक निर्भयता उसको कहते हैं जिसमें मैं किसी से डरूं नहीं और मेरे से कोई डरे नहीं, आपस में किसी से कोई भयभीत नहीं हो। ये स्थिति जो है वह विक्रांत स्थिति कहलाती है। पराक्रम जो है वो कौन सा पराक्रम? जिसमें मैं भी किसी से नहीं डरूं और कोई मेरे से नहीं डरे। ये सात्विक पराक्रम की बात युधामन्यु के लिए कही है। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु है जो पराक्रमी है, जिससे कोई भी डरता नहीं है। अब आप कहोगे कि पराक्रमी है जिससे कोई डरता नहीं है, ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है, कोई नहीं डरता का अर्थ जो निर्दोष है, जो साधु है, सज्जन है, भक्त है, वो विक्रांत व्यक्ति से कभी डरेगा नहीं। राम जी जब वन में पधारे, ताड़का, खरदूषण, अन्य भी जो असुर थे, उनके मन में राम जी के प्रति भय था। लेकिन केवट से मिले तो क्या केवट डर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। शबरी से मिले तो क्या शबरी के मन में भय था? तनिक भी नहीं। भरद्वाज जी से मिले, कोई भय था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सामान्य लोगों से भी मिले जिनमें कहीं भय की बात नहीं थी। निषाद राजगो है, सामान्य व्यक्ति, जंगल में रहने वाला, उसके मन में राम जी के प्रति कोई भय? यहां तक कि चलो उसको तो जंगल के लोगों ने अपना मुखिया मान रखा था, लेकिन वन में रहने वाली साधारण स्त्रियों को भी राम जी से भय नहीं था। वो भी पंक्ति बना करके और दर्शन करने के लिए खड़ी थी और सीता जी से प्रश्नोत्तरी भी कर रही थी। यानी कि जिसको कोई बात कहने से संकोच न हो, वो व्यक्ति भी विक्रांत कहलाता है। जैसे सीता जी राजकुमारी थी, वन में पैदल चल रही थी, उनके चेहरे पर एक ओज था, उनके चेहरे पर एक ओरा था, उनके चेहरे पर एक दिव्यता थी, उनके चेहरे पर एक आनंद था। इसलिए वहां पर सीता जी से किसी के मन में भय नहीं था। यूं आप विचार करो, कोई कलेक्टर की पत्नी भी हो तो उससे बात करने से लोग संकोच करते हैं ना? नहीं करते। पूर्व काल में अपने यहाँ पर भी रानियां हुआ करती थी या ठकुरानियां हुआ करती थी, तो उनसे बात करने में संकोच करती थी ना आम स्त्रियां? क्या कर लेती थी? नहीं करती थी, संकोच करती थी, भाई इनको कैसे पूछें, कैसे कहें। लेकिन वहां सीता जी के भीतर की जो महान सात्विकता थी, उसके प्रभाव से वह विक्रांतता झलक रही थी। तो जहां विक्रांतता भाव हो वहां पर भय तो होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए गांव की उन साधारण स्त्रियों ने भी सीता जी को पूछा, आप कौन है? आपके साथ ये दो आदमी कौन है? ये गोरे रंग का
आदमी कौन है, ये सांवले रंग का आदमी कौन है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, ये सारे के सारे प्रश्न निश्चित और निर्भीक भाव से किए। क्यों? क्योंकि यहां सीता जी में विक्रांतता का भाव है पूरा। तो यहां पर जो विक्रांत शब्द का प्रयोग किया उसका सीधा सीधा मूल अर्थ यही निकलता है कि जो डरे नहीं और डराए। तो सबसे बड़ी बात यह कि डरेगा कौन नहीं और डराएगा कौन नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके मन में डर नहीं होगा? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अन्य किसी को डराएगा नहीं? वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसमें यह भाव हो कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। मीराबाई जहर से क्यों नहीं डरी? क्योंकि मैं मोहन की हूं और मोहन मेरा है। यह भाव मीराबाई के मन में था, इसलिए जहर का कटोरा दे दिया तो भी डरी नहीं और पी गई। अपने को तो जहर की शीशी दे तो बाहर से भी नहीं पकड़े, बाहर से भी पकड़ने में कतरा है, नहीं भाई तेरे पास ही रख। वहां तो आनंद से वो जहर का कटोरा हाथ में लिया और पी भी गई। क्यों? क्योंकि उनको ये बात स्पष्ट थी कि मैं किसी और की नहीं हूं, मैं तो परमात्मा की हूं और परमात्मा मेरे हैं। ऐसे ही जब नरसिंह मेहता को विवाह हुआ ही था और उनके भौजाई ने भाई को बहला फुसला करके विरोध में करके घर से बाहर निकाल दिया। अब सोचो, भाई थानेदार, वो बड़ा भाई खुद बेरोजगार, काम को धंधा कुछ नहीं, और नया नया ब्याह हुआ, अभी अभी पत्नी आई और अचानक से बिना काम धंधे वाले आदमी को घर से बाहर निकाल दे तो उसकी क्या दशा होगी? लेकिन नरसिंह मेहता बिना किसी भय के चल पड़े, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। वही व्यक्ति निर्भीकता के साथ, भाभी ने कहा कि निकल जाओ, तो प्रणाम करके, अगर भय है तो बहाना करेगा, या तो गिड़गिड़ाएगा या झगड़ेगा, या तो गिड़गिड़ाएगा, अरे भाभी जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, मैं कहां जाऊंगा मेरी पत्नी को लेके, मुझे रहने दीजिए। अथवा झगड़ा करता कि भाई साहब थानेदार हो गए तो क्या हुआ है, तो हम एक ही पिता की संतान, मेरा भी इस घर पर आधा हक है। जिस भी तरीके से हो, अगर भयभीत होता तो या तो गिड़गिड़ाता, डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, या तो झगड़ता है या फिर गिड़गिड़ाता है। दो गति रहती है डरे हुए व्यक्ति की। झगड़ा भी कौन करेगा? डरा हुआ व्यक्ति करेगा। याद रखना, निर्भीक व्यक्ति कभी अपने जीवन में किसी से झगड़ेगा नहीं। झगड़ा करता ही वही व्यक्ति है जो डरा हुआ है अपने जीवन में, किसी भी बात से डरा हुआ है, वही झगड़ा करेगा। जैसे सांप हमला कब करता है इंसान पर? जब वो इंसान से डर जाता है, उसको लगता है कि ये मनुष्य मुझे हानि पहुंचा सकता है, तब वो फुफकार के सामने आता है। बाकी तो सांप खुद घूमते रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता ने झगड़ा भी नहीं किया और गिड़गिड़ाया भी नहीं, क्योंकि उनको ये पता था कि वो मेरा है और मैं उनका हूं। तो जिनका सबसे बड़ा आसरा है, जिनका सबसे मोटा आसरा है, उसके प्रति हमारी शरणागति हो जाए तो हम भयमुक्त हो सकते हैं, तो हम डरमुक्त हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पिता और अपनी माता से ज्यादा किसी को नहीं मानता। छोटे बच्चे को ये पता है कि मेरी माँ और मेरे पिता के समान दूसरा मेरा रक्षक, वो भगवान के बारे में नहीं जानता। तो कितना भी बड़ा जानवर आ जाए, कितना भी बड़ा कुछ आ जाए, तो वो बच्चा किसी और चीज की ओट नहीं लेता है, वो अपनी माँ की साड़ी की ओट ले लेता है, माँ के पैरों के पीछे छुप जाता है। छुपता है कि नहीं छुपता है? उसको पता है कि मुझे बचाने वाली माँ है। अगर कोई पिता अपने छोटे बच्चे का पैर पकड़ के उल्टा ऐसे ऐसे लटकाए और कहे कि छोड़ू छोड़ू, तो बच्चा क्या करता है? हंसता है। कई बार देखा होगा आपने, वो बच्चा हंसता है।
या फिर कई बार ऐसे आसमान की तरफ ऐसे उछालते ना, फेंक दूं, देखा होगा ना। तो बच्चा उस समय क्या करता है, हंसता है, जोर जोर से हंसता है। अरे भाई रोना चाहिए था, फेंक रहे हैं या गिरा रहे हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे को दृढ़ विश्वास है ये मेरे पिता मुझे किसी भी सूरत में नीचे नहीं गिराएंगे या मुझे नहीं फेंकेंगे, ये उछालेंगे तो भी झेलने वाले यही खड़े हैं। उसको पूरा विश्वास होता है। उस विश्वास के कारण वो भयभीत होने के बजाय प्रसन्न होता है, आनंद में डूब जाता है। तो एक छोटा बच्चा जिसे अपने पालक पिता पर इतना विश्वास है, अपनी पालने वाली माता पर इतना विश्वास है, वो निर्भीक होकर के उनके साथ रहता है। तो हम साधकों को क्या उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उसकी गोद पर विश्वास नहीं है कि वो हमें गिराएगा नहीं, वो हमें फेंकेगा नहीं, वो हमें मारेगा नहीं, वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ तारेगा। ये मजबूती से जब तक हमको भगवान पर विश्वास नहीं हो जाता है तब तक कोई न कोई डर बना ही रहता है। भगवान पर जिसको भरोसा नहीं उसको तो छोटा छोटा डर बना रहेगा। यहां से मसूदा जा रहा है तो भी डरता हुआ जाएगा, अरे गाड़ी पंचर नहीं हो जाए। मसूदा से बस में बैठा तो बस में बैठने के लिए यहां से निकला तो कहीं बस निकल ना जाए, और बस में बैठ गया तो रास्ते में कोई टायर नहीं फूट जाए। ऐसे चिंतित रहता है। ये चिंता, ये भय है। ये चिंता एक प्रकार का भय ही है। ये भय उन्हीं लोगों के जीवन में रहेगा जिसने अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के सुपुर्द नहीं किया है, जिसने खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया, जिसने खुद को ईश्वर के भरोसे कर दिया, उस व्यक्ति के जीवन में भय का कोई प्रश्न है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी, दृष्टांत महापुरुष सुनाया करते हैं कि एक नौजवान व्यक्ति था। उसके माता पिता ने उसका विवाह उनकी सजातीय कन्या से कर दिया। कन्या ने एक दिन अपने पति से कहा कि विवाह करके आई। उसने कहा कि स्वामी, मेरी सारी सहेलियां विवाह के बाद तीर्थ यात्रा पर गई। मेरी भी इच्छा है कि अपन गृहस्थी में ज्यादा उलझे उससे पहले एक बार तीर्थ करके आ जाते हैं। फिर तो बाल बच्चे ये वो, और अभी तो मैं नई हूं तो घर के लोग भी ज्यादा काम बताते नहीं है। बाद में तो ये सब घर का काम भी मैं हाथ में ले लूंगी और बाल बच्चे भी हो जाएंगे, फिर तीर्थ मुश्किल हो जाएगा। आप तीर्थ करा के लाओगे। पति मान गया और तीर्थ के लिए चल पड़े। तो जैसे गंगा सागर या बेट द्वारिका नाव से जाता है ना, अब तो हालांकि बेट द्वारिका के लिए भी रोड बन रहा है, पर ऐसे कई तीर्थ हैं जहां नाव से ही जाया जाता है। तो ऐसे ही किसी तीर्थ के लिए नाव में बैठे, अपना अपना सामान लेके, बहुत सारे यात्री थे, उन यात्रियों के साथ वो भी बैठ गए। नाव थोड़ी दूर चली कि तूफान आया, हवा आई, और उस तूफान, उस हवा के प्रभाव से वो नाव डोलने लगी तो सब लोग डर गए, बड़े भारी डर गए। ज्यादा डोल रही थी कि अब तो ये डूबेगी। तो कोई अपने पुत्र को, कोई अपने पति को, कोई अपनी पत्नी को, कोई माँ को, कोई बाप को, कोई भाई को याद कर करके रोने लगे। हाय रे, यहाँ मर जाएंगे हमारे बच्चे, वहां हमारे रिश्तेदार, वहां डूब जाएंगे। वो भी रोने लगी। वो जो नई विवाह करके बालकी आई थी वो भी रोने लगी जोर जोर से। सब रो रहे हैं लेकिन वो आदमी नहीं रो रहा है। जो नया नया विवाह करके आया है वो आदमी रो ही नहीं रहा है। तो थोड़ी देर तो उस पत्नी ने देखा और फिर इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं रो रहा है, इसको भी तो रोना चाहिए, सब लोग रो रहे हैं तो इसको भी रोना ही चाहिए। तो उसको हिलाया। वो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था, बैठ के बंसी बजा रहा था। नाव डोल रही थी, सब रो रहे थे और वो बंसी बजा रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसको पकड़ के हिलाया, कहा लगता है पागल हो गया मेरा पति। ऐसे बुरे समय में जब सब नाव डूबने वाली है और ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब के सब, इसके बीच में ये बांसुरी बजा रहा है, लगता है इसका दिमाग ठीक नहीं है।
इसको इतनी समझ नहीं है कि किस समय क्या करना चाहिए। दुख के समय को बांसुरी बजाता है, दुख के समय तो रोता है। तो उसको हिलाया पकड़ के, कहा क्या कर रहे हो? कहा कि दिख नहीं रहा है, बांसुरी बजा रहा हूं। तो आपको पता है ना डूब रही है, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो क्या आप भी रो? सारे लोग रो रहे हैं तो आप भी रो। 2-3 बार तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार पत्नी ने उसको पकड़ के कहा कि रो, तो उसने अपना थैला खोला, बांसुरी तो अंदर रख दी और फल सब्जी काटने के लिए कोई छुरा रख रखा था, चाकू, तो उसने वो निकाला और उसकी गर्दन पे रख दिया। कहा बहुत ज्यादा बोल रही है, अब एक शब्द भी बोली तो अभी इस चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगा। वो हंसने लगी, वो हंसने लगी। वो जो हंसने लगी तो उसके पति ने पूछा, रे बावड़ी, मैं तेरे को मारने की बात कर रहा हूं, मैं इस चाकू से तेरा गला काट दूंगा, और तेरे गले पर चाकू है, तेरे गले पे चाकू है और मैं कह रहा हूं कि मैं तुझे मारूंगा, तू हंस रही है। कहा स्वामी, मुझे पता है आप मेरे से प्रेम रखते हो, मैं भी आपसे प्रेम रखती हूं, आप तो मजाक कर रहे हो, आप मार थोड़ी सकते हो, आप मुझे मार नहीं सकते, आप तो मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा, इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आई? मैं तेरे से प्रेम करता हूं, तेरा पति हूं, इसलिए तुझे विश्वास है कि मैं चाकू से तुझे मारूंगा नहीं। तो मैं तेरा पति हूं, वैसे भी तो एक परम पिता परमात्मा भी तो जगत पति है, जो सारे संसार का पति है। वो मजाक कर रहा है, नाव हिला रहा है, डूबेगा थोड़ी। मुझे विश्वास है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, मुझे विश्वास है कि वो मुझसे प्रेम करता है। जैसे मैं तेरा पति हूं, वैसे वो जगत पति है, जगत पति होने के नाते वो मेरा भी पति है, इसलिए वो सिर्फ मजाक कर रहा है, झूला दे रहा है, आनंद दे रहा है। तो डरती किस बात से है? और ये दृढ़ विश्वासपूर्ण बात जैसे ही उसने कही, तुरंत तूफान रुक गया, सब कुछ शांत हो गया और सब भगवान को धन्यवाद देने लगे। अरे भाई, तुम रुकने के बाद धन्यवाद दे रहे हो, इसकी जगह पहले ही उसको याद करते रहते तो ये डर ही क्यों होता? तो जब हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, ऐसी परिस्थिति के बाद कभी भय नाम की चीज जीवन में आ ही नहीं सकती। जब भय नहीं रहेगा तभी हम विक्रांत कहला सकते हैं। जो इस 6ठे श्लोक में, पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में अपना जो विक्रांत शब्द आया है, ये विक्रांत हमारे पर भी लागू हो सकता है। तब जब हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें, अपने आप को भगवान को सौंप दें, हे नाथ मैं तेरा और तू मेरा, इसके अलावा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, ये दुनिया तो निभाने के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप भी तो कहते हैं कि दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, नहीं कहते? पग पग पे कहते हो तो निभाई तो रहे हो, निभा ही रहे हो। ये सच्चा प्रेम नहीं है। निभाया किसको कहते हैं? जो नहीं हो और करना, मैनेज करना। निभाने का मतलब अंदर से तो नहीं है खेल, लेकिन बाहर बाहर से करना। तो दुनियादारी को निभा रहे हो, यानी कि असल में निर्वाह तो हमारा परमात्मा के साथ है, असली निर्वाह हमारा भगवान के साथ है। दुनियादारी के साथ तो निभाना ही होता है। अच्छे से निभाओ, बुरे से मत निभाओ। ऐसा नहीं है कि निभाने का मतलब ये है कि बुरे से निभा रहे हो। मित्र है, संबंधी है, सगा है, पड़ोसी है, परिवारजन है, उन सबको निभाना है। इस बात को याद रख रहे हैं तो भी अच्छे से निभाना है, लेकिन उनको निभाते हुए ये याद रखना है कि ये तो सब निभा वाले लोग हैं, असल में तो मेरा तो भगवान ही है, मेरा तो प्रभु ही है, मेरा तो ईश्वर ही है। ऐसी स्थिति हमको विक्रांत बना सकती है। लेकिन मेरा ईश्वर ही है, यह तय कैसे हो? उसके लिए तो सूत्र एक ही है जो आपको नित्य बताते हैं कि अपने हृदय पर हाथ रख करके यह कहना पड़ेगा, ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे मिला हुआ है। मिली हुई वस्तु सेवा के लिए होती है, इसलिए मैं इस प्राप्त शरीर का संसार की सेवा के लिए सदुपयोग करूं।
यह भाव बना रहे, यह भाव सदा बना रहे। जब यह भाव बना रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी तत्व का ही अंग हूं, तो परमात्मा से हमारा जुड़ाव अपने आप बना रहेगा। और हमारा परमात्मा से जो जुड़ाव बना रहेगा, तो वही जुड़ाव एक दिन हमको भगवान से मिला भी देगा, प्रभु से मिला भी देगा, ईश्वर से मिला भी देगा। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को तो यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।